तो सुबह की हम ये कह सकते हैं कि सबसे दुखद खबर आई जब भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये कह सकते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। इस वक्त का अपडेट मैं आपको दे दूं, 8 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली गैस से लीक होने के कारण, केमिकल प्लांट से जहरीली गैस लीक होने के कारण 8 लोगों की मौत की खबर है। 100 लोगों की हालत जो है अब भी गंभीर है। 1000 के करीब लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। एनडीएमए की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। लगातार पीएम खुद सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। आंध्र प्रदेश के ही उद्योग मंत्री का कहना है कि सुबह 2:30 से 3 बजे के करीब ये गैस लीक हुई है। 6 बजे के करीब ये खबर आई, क्योंकि गैस का रिसाव तुरंत जैसे ही जो भी व्यक्ति इस गैस के संपर्क में आता है वो बेहोश होने लगता है। लोग बेहोश होने लगे। लोगों को घर तोड़ करके, यानी कि दरवाजे तोड़ करके लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसके बाद गनीमत ही रही, ऐसा उद्योग मंत्री का कहना था कि उसके बाद लोगों को रिवाइव किया गया, लोग ठीक होना शुरू हो गए। लेकिन अब भी मैं आपको बताऊं कि यह संख्या 1000 से ज्यादा है जो कि अस्पताल में लोग भर्ती हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। रात 2:30 बजे के करीब ये गैस रिसाव हुआ और अब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर के अग्रवाल है आईएमए से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अंजलि कवात्रा हैं, गौरव बंसल हैं जो कि एनजीटी के वकील हैं, साथ ही साथ नवीन भटनागर है, एनडीआरएफ से आप जुड़े रहे हैं। सबसे पहले अंजलि कवात्रा मैम, आपसे जानना चाहता हूं कि स्टर्लिंग गैस, क्योंकि ये गैस जहरीली है, इस गैस के संपर्क में जैसे ही व्यक्ति आया वो बेहोश हो गया, सबकॉन्शियस हो गया, इलाज नहीं मिलता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब जबकि वो रिवाइव कर गया है, ये कितनी देर तक सिस्टम में रह सकते हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं? देखिए, स्टायरीन गैस एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है और इसका जो है असर पहले बाहर के म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे आंख, मुंह में इरिटेशन वगैरह से, स्किन पे इरिटेशन से और अंदर जाने में जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं और अधिक अंदर सांस लिया जाए तो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के ऊपर भी असर करती हैं, जिससे कि सिर दर्द जैसे महसूस होता है, थकान सी महसूस, कमजोरी सी महसूस होने लगती है और बेहोश भी हो सकते हैं। सांस के सिस्टम पे भी असर होता है, यानी सांस रुक भी सकती है, यानी सफोकेशन या सफोकेशन के चलते बेहोशी और बेहोशी के बाद मौत पर भी जैसे कि देखा गया कि कई लोगों में ये इस केस में भी हुआ है। और ये एक खतरनाक गैस का रिसाव जैसे जिस फैक्ट्री से हुआ है उसके आसपास जो लोगों के अंदर कुछ भी जानकारी नहीं देखने को मिली, वो जो बाहर की तरफ भागे घर से, जबकि बचाव के तरीके कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ केमिकल गैस या केमिकल डिजास्टर होता है तो सबसे पहले अंदर अपने घर की तरफ अंदर सबसे अंदर के कमरे में घुस जाइए और दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर दीजिए, बल्कि सील कर दीजिए टेपे लगाकर, ताकि बिल्कुल भी गैस अंदर ना आए और उससे बचाव हो सके। मगर ऐसी जानकारी कुछ भी नहीं देखने को मिली यहाँ पे। और सबसे पहला था कि मुंह और नाक और आंखें भी ढकते हुए गीले कपड़े से अपना बचाव करें ताकि हमारे शरीर के अंदर गैस ना जाए और जब तक कि रेस्क्यू ऑफिसर्स नहीं आते तब तक बचाव किया जा सके। और बच्चे बूढ़ों को तो पूरे शरीर को गीले कपड़े से ढक दें ताकि उनके शरीर पे गैस असर ना करे। मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। साथ ही देखने को मिला कि कोई अलार्म सिस्टम फैक्ट्री की तरफ से भी नहीं, कोई वार्निंग सिस्टम था ताकि लोगों के आसपास जो कम्युनिटी थी, ये जो तमाम गांव वाले लोग थे, इन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती। बात है, लेकिन वही मैं कह सकता हूं ना कि डॉक्टर कवात्रा, अगर मैं ये कहता हूं भोपाल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा गैस लीक है, तो आस पड़ोस में रहने वाले गांव देहात के लोग, गौरव बंसल मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आसपास रहने वाले गांव के लोग, देहात के लोग, इनोसेंट लोग, बेचारे लोग, अब वो तो बलि का बकरा बन गया ना, उन तक कहां तक इंफॉर्मेशन होगी कि घर में कोई फायर इक्विपमेंट्स रखते या गैस इक्विपमेंट्स रखते? सर देखिए, हम कुछ चीजें शायद भूल रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी के पास घर हो। पहली बात, बहुत सारे होमलेस पर्सन्स भी हैं, उनका क्या होगा? ऐसे लोग जो मेंटली इल हैं, उनका क्या होगा? जो बाहर ऐसी सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनका क्या होगा? तो अगर इस चीज को आप एक बड़े उस पे देखेंगे, हाँ, नजरिए से, बड़े कैनवस में देखें, सिर्फ घर में रहने वाले प्रभावित नहीं हुए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम अपने घर तक ही सीमित रह जाते हैं कि हम अपने घर में अंदर घुस जाएं, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। ये भी बहुत दुखद है कि आज के टाइम पे सैकड़ों लोग गांव में, जिलों में, तहसीलों में सड़क पे रहते हैं। उनका क्या? वो आपकी आवाज चलेगी, मैं दोबारा लाने की कोशिश करता हूं। ये बेहद वाजिब सवाल है, उनका क्या? लोग सड़कों पर होते हैं, गांव पे होते हैं, बाहर सड़क पर घूम रहे होते हैं, उन लोगों का क्या?